द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, अब तक मोदी के विरोधी कहें या फिर भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल कहें, ये लोग कह रहे थे कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, भारत का लोकतंत्र गड्ढे में जा रहा है या फिर मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। मगर अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने भी ये कह दिया। और आपको बता दें कि ये कोई छोटा मोटा नेता नहीं है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का छोटा मोटा सड़क पर चलने वाला कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि ये हैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता, बहुत ही सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी। इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भारत का लोकतंत्र खस्ता हाल है, लोकतंत्र की हालत ख़राब है। इन्होंने ट्वीट करके ये साफ कहा है कि मोदी सरकार ने लोकतंत्र के साथ सौदा किया है। इन्होंने ये भी कहा है कि मोदी सरकार ने देश की सीमा के साथ भी सौदा किया है। एक और बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था के साथ भी सौदा किया है। जी हाँ, सोचिए कि इतने सीनियर नेता ने भारतीय जनता पार्टी को या मोदी सरकार को देश के खस्ता हाल होने का आरोपी बनाया है और ये साफ साफ कहा है कि देश की सीमा, देश की इकोनॉमी, देश की अर्थव्यवस्था और देश की लोकतंत्र के साथ मोदी सरकार ने सौदा किया है। बुरा हाल है। इन्होंने ट्वीट किया है और साथ में कुछ आंकड़े भी बताए हैं कि देश हमारा कहां से कहां पहुंचा है, उसके आंकड़े भी बताए हैं। आपको बता दें, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये अब तक सिर्फ विरोधी दल या फिर मोदी विरोधी लोग ये सवाल उठा रहे थे, मोदी सरकार पर निशाना साध रहे थे, मगर भारतीय जनता पार्टी के इतने सीनियर नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी अब मोदी सरकार पर निशाना साधा है। हम आगे बहुत सारी बातों पर आपको बताएंगे कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई है इस देश में मोदी सरकार के राज में। लेकिन उससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने जो आरोप लगाए हैं और जो लेटेस्ट खबर है, हम उसको आपको थोड़ा सा विस्तार से बता देते हैं। जो जनसत्ता ने छापी है कि भारत में लोकतंत्र खस्ता हाल में सुधारने के लिए हमने कुछ खास नहीं किया भी नहीं, बीजेपी सांसद का तंज। भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी लगातार मोदी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। कोरोना वायरस के हालात और वैक्सीन पर सरकार को घेर चुके स्वामी ने शुक्रवार को लोकतंत्र की खस्ता हालत को लेकर एक ट्वीट किया। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र खस्ता हाल में सुधरने के लिए हमने कुछ खास किया भी नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें लिखा है कि मोदी सरकार ने हमारे देश की सीमा, लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था के साथ सौदा किया है। जी हाँ, आप सोचिए कि लोकतंत्र का किस तरह से खतरे में गया है, वो हम आगे आपको और बताने जा रहे हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि देश की सीमा पर भी आरोप लगाया। जी हाँ, सुब्रमण्यम स्वामी लगातार ये कहते रहे हैं, जो चीन और भारत का जो विवाद रहा है उस पर मोदी सरकार को घेरते रहे हैं। उसके अलावा जो देश की अर्थव्यवस्था है उस पर तो खैर रिजर्व बैंक और ऑफ इंडिया ने भी आवाज़ उठा दी थी मोदी सरकार के खिलाफ। लोकतंत्र के तस्वीर में सबसे ऊपर लिखा है, लोकतंत्र के 4 स्तंभ, ऐसा मीडिया जो बिना डरे सरकार से सवाल कर सके, ऐसी न्यायपालिका जो संविधान को बचा कर रखे, विधायिका, सांसद और विधायक मतदाताओं के प्रति जवाबदेह हो, लोगों के एजेंडे पर काम कर उसको सरकार द्वारा लागू कराना। इसके नीचे लिखा है, हमारे लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति, भारतीय मीडिया स्वतंत्रता के नाम पर 180 मुल्कों में 142 रैंक पर है। सोचिए, इन्होंने ये जो आंकड़े दिए हैं कि हमारे देश की जो खस्ता हालत हुई है वो कहाँ पहुँची है, उसका आंकड़ा भी साथ में शेयर किया। उसमें लिखा है कि हमारे जो देश का जो चौथा स्तंभ है मीडिया कहाँ है, 142वें स्थान पर टोटल 180 में से। भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्रता पर 128 में 69 रैंक पर है। बीजेपी ने पूरी दुनिया में दूसरी पार्टियों के सबसे ज़्यादा विधायक खरीदे हैं। जी हाँ, हम सब ये सब जानते हैं और ये आरोप लगता रहा है भारतीय जनता पार्टी पर कि किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग करती है भारतीय जनता पार्टी, किस तरह से चुनी हुई सरकारों को गिराती है, उनके एमएलए एमपीज़ को ख़रीदती है, उनके नेताओं को ख़रीदती है। अब तो सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ये आरोप लगा दिया। ये बहुत ही बड़ा आरोप है और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ही मोदी पर आरोप लगाया है कि सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे पार्टियों के सबसे ज़्यादा विधायक खरीदे हैं। जी हाँ, खरीदे शब्द का उपयोग किया है। भारत आय में 142वें नंबर पर है। जी हाँ, 180 मुल्कों की लिस्ट में 142वें नंबर पर आय में है, यानी जो तनख्वाह मिलती है या जो लोग कमाते हैं उसमें आय में 142वें स्थान पर है। और भूखमरी में 94, 107 देशों की लिस्ट में 94वें नंबर पर भारत का नाम आता है।
सरकार के खुद के आंकड़ों के मुताबिक 45 साल में देश में सबसे बड़ी बेरोज़गारी है। इन्होंने ये भी कहा कि सरकार का ही ये आंकड़ा है, इन्होंने बताया कि सरकार का ही आंकड़ा और ये हकीकत है कि 45 साल में सबसे ज़्यादा जो बेरोज़गारी आई है वो मोदी सरकार में आई है। साथियों, जहां भी मौका मिलता है सुब्रमण्यम स्वामी को वहां पर भारतीय जनता पार्टी की आलोचना या फिर ये कहें कि उनकी सच्चाई को सामने लाते हैं देश और दुनिया के। यहाँ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर किस तरह से दखल दे रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार या नरेंद्र मोदी की सरकार या वहाँ के जो कानून मंत्री हैं, उस पर भी उन्होंने अभी हाल में ही टिप्पणी की थी। 21 मार्च की खबर हम आपको बता रहे हैं, जो लिखा था जनसत्ता में ही छपी थी कि बीजेपी सांसद का इशारा, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री व लिस्टिंग सेक्शन में दखल अंदाजी करते हैं कानून मंत्रालय के अफसर, मंत्री को दी है सलाह। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी अपनी ही पार्टी को असहज करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। उनका ताज़ा हमला कानून मंत्रालय पर हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कानून मंत्रालय के अफसर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री व लिस्टिंग सेक्शन में लगातार दखल दे रहे हैं। इसमें कोर्ट की साख और काम दोनों प्रभावित हो रहे हैं। स्वामी ने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से आग्रह किया है कि वह अपने अफसरों को हिदायत जारी ऐसा न करने को बोलें। इससे कोर्ट की साख पर बट्टा लग रहा है। उनका कहना है कि वह खुद कानून मंत्री रह चुके हैं, वह बखूबी समझते हैं कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। मंत्री रहते वह कोर्ट की मर्यादा का पूरा ख्याल रखते हैं, लेकिन लगता है कि मोदी सरकार में प्रोटोकॉल बदल गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि ये सुप्रीम कोर्ट पर भी किस तरह से मोदी सरकार का कब्जा हुआ है, उस पर भी बहुत ज़्यादा हाहाकार मचा है। और आपको बता दें कि आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। और ये सिर्फ न सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप नहीं लगाया है, बल्कि इससे पहले ऐसा पहली बार हुआ है आज़ादी के बाद कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ख़तरे में है, या फिर सुप्रीम कोर्ट पर सरकार का दखल बढ़ रहा है, या फिर देश का लोकतंत्र खतरे में है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजों ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा चुके हैं। 12 जनवरी 2018 की ये खबरें हैं। बहुत जगह पर ये खबर है, ये बहुत जगहों पर छपी थी, लेकिन हम आपको वेब दुनिया की खबर बता रहे हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में, क्यों बोले देश के 4 बड़े जज। एक अभूतपूर्व घटनाक्रम में उच्चतम न्यायालय के 4 न्यायाधीशों ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि देश की सर्वोच्च अदालत की कार्यप्रणाली में प्रशासनिक व्यवस्थाओं का पालन नहीं किया जा रहा है और मुख्य न्यायाधीश द्वारा न्यायिक पीठों को सुनवाई के लिए मुकदमे मनमाने ढंग से आवंटित करने से न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर दाग लग रहा है। उच्चतम न्यायालय में दूसरे वरिष्ठ न्यायाधीश जस्ती चलमेश्वर ने न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ के साथ आज सुबह अपने तुगलक रोड स्थित आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आरोप लगाए। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा को इसके लिए सीधे जिम्मेदार ठहराया। इन न्यायाधीशों ने न्यायमूर्ति मिश्रा को लिखे एक पत्र में कहा कि मुख्य न्यायाधीश का पद समान स्तर के न्यायाधीशों में पहला होता है। उन्होंने पत्र में लिखा कि तय सिद्धांतों के अनुसार मुख्य न्यायाधीश को रोस्टर तय करने का विशेष अधिकार होता है और वह न्यायालय के न्यायाधीशों या पीठों को सुनवाई के लिए मुकदमे आवंटित करता है। सोचिए कि ये ऐसा पहली बार हुआ है आज़ाद भारत में कि सुप्रीम कोर्ट के जज आकर सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो मोदी सरकार है, वो सुप्रीम कोर्ट में भी दखल अंदाजी कर रही है, दखल उनके भी काम में उनकी कार्य प्रणाली में भी दखल दे रही है। आप सोचिए कि ये पहले कभी नहीं हुआ था और सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस पर निशाना साधा है और ये साफ साफ कहा है। साथियों, जब से नरेंद्र मोदी सरकार में आए हैं, हर चीज़ पर उनका कब्ज़ा बढ़ता जा रहा है और ये आरोप लगते रहे कि हर चीज़ पर चाहे वो एजेंसीज़ हों, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो किसी भी तरह की एजेंसीज़ हों, उन पर नरेंद्र मोदी अपना कब्ज़ा जमा रहे हैं। आपको याद होगा कि रिज़र्व बैंक से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ठन चुकी है और उनके गवर्नर भी किन्हीं न किन्हीं विवादों के कारण हटाए जा चुके हैं। आपको बता देते हैं पुरानी खबर जो अब मोदी सरकार में और रिज़र्व बैंक में जो ठनी थी, उसकी एक खबर बता देते हैं। आरबीआई और मोदी सरकार की खींचतान पर राहुल गांधी का ट्वीट से निशाना। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच चल रही तनातनी पर एक ट्वीट किया है। इसमें राहुल ने कहा है कि केंद्र सरकार अपने गलत फैसलों से हुए नुकसान को ठीक करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से करोड़ों रुपए चाह रही है। जी हाँ, इसमें और छोटा सा आपको विस्तार से बता देता हूँ कि असल में मामला क्या है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार 19 नवंबर को होने आरबीआई बोर्ड बैठक में अपना अहम एजेंडा सामने करते हुए बोर्ड में रिजर्व बैंक गवर्नर की भूमिका को कम
कम करने का काम कर सकती है। दरअसल खबर के मुताबिक केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक गवर्नर के बीच विवाद की अहम वजह केंद्रीय रिजर्व बैंक के पास मौजूद 9.6 ट्रिलियन रुपए की रकम है। तो इस पर विवाद हुआ था और मोदी सरकार चाह रही थी कि वहाँ से कुछ पैसे मोदी सरकार लें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लें और उन्हें अन्य जगहों पर खर्च किया जाए, डेवलपमेंट के लिए खर्च किया जाए। डेवलपमेंट क्या हुआ है ये आप सब जानते हैं। डेवलपमेंट सिर्फ अंबानी और अडानी का हुआ है। तो आप सोचिए कि भारत के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ हो कि सरकार और रिजर्व बैंक के गवर्नर में भी खींचतान हुई है और गवर्नर ने भी ये माना है कि मोदी की सरकार के राज में जो अर्थव्यवस्था है वो बुरी तरह से चरमराई है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।